स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करना है, इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्पोकन इंग्लिश क्यों इम्प्रूव करना है। ठीक है, पहली बात, इंटरनेट में द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम इस वीडियो को भी देख रहे हो कि इसका टाइटल तुम्हें इंग्लिश में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में दिख रहा होगा, यूट्यूब जो ऊपर लिखा हुआ है अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो वो भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है ना। तो काफ़ी डोमिनेंट लैंग्वेज है इंग्लिश। ये तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, रियलिटी ये है जो कि मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझ गया था कि सारे ग्रेजुएट लेवल जॉब्स जो होते हैं, स्पेशली अगर तुम स्टेम फील्ड की बात कर रहे हो, इंजीनियरिंग एंड साइंसेस, सारे के सारे इंग्लिश में ही तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं और इंटरव्यू के बिना कोई जॉब नहीं मिलने वाला मोस्ट लाइकली। ठीक है, कोई कम केसेस में होते हैं, जैसे एसएससी जेईई का कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। तुम अगर कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स में भी बैठ रहे हो, सारे इंटरव्यू इंग्लिश में ही होने वाले हैं। ठीक है, भले जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है उसे भी इंग्लिश उतना अच्छा से बोलना ना है, इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होगा। ठीक, इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट इंडिया में तो ये है। आईटी सेक्टर में तो लोगों का नॉर्मल कन्वर्सेशन भी इंग्लिश में ही चलता है। तुम्हें मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में मैं था, दो, ऐसा नहीं कि एक ही किया, बार्क और इसरो, दोनों के गवर्नमेंट जॉब में मुझे हर रोज़ इंग्लिश में ही बात करना पड़ता था। इसलिए नहीं कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए क्योंकि मैं साउथ इंडिया में था, वहाँ पे किसी को हिंदी नहीं समझ में आता। ठीक है, मेरे बॉस तमिल, बहुत सारे लोग तमिल थे, मेरे कॉलीग्स तमिल थे, मेरे अंडर जो टेक्नीशियंस काम करते थे वो तमिल, मलयालम या फिर तेलुगु, ये सब लैंग्वेज बोलते थे। तो ऐसा नहीं है इंडिया का। अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन, चलो एक मैप में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा हिंदी बस सेंट्रल इंडिया में ही बोला जाता है। इवन वेस्ट बंगाल वाले लोगों को हिंदी उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, सबको नहीं समझ में आता। जिन्होंने समझा वो बॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे तो धीरे धीरे वो समझने लगे। ठीक है, तो इसके वजह से एक कॉमनैलिटी बना है एक लैंग्वेज का, जो है इंग्लिश। और तुम्हें अगर नहीं पता हो तो इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंडिया का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैं तुम्हें स्क्रीन में दिखा देता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है। देखो, हिंदी और इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट जॉब्स जो होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके सारे पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स, भले तुम तमिलनाडु में हो या फिर केरला में हो या आंध्र प्रदेश में हो या फिर दिल्ली में हो, 2 लैंग्वेजेस में बनेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, चलेगा दोनों में। ठीक, तो ये तो ठीक है, लेकिन जिस जॉब को मैंने लिया है, इसरो का या फिर बार्क का, वो दोनों के एग्ज़ाम ही इंग्लिश में है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने हिंदी में लिखा था वो एग्ज़ाम, ऐसा तो है नहीं। गेट के क्वेश्चंस हिंदी में रहेंगे, कुछ के होते हैं, जैसे मुझे अभी भी याद है कि वाइजैक स्टील के एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर था। उसमें एक कॉमेडी भी हो गया था क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग पूछे थे और वो हिंदी में भी डाल दिया, इंग्लिश में भी डाल दिया, तो मीनिंग तो हिंदी में पता चल गया अगर तुम्हें दोनों लैंग्वेज आता है तो। ठीक है, तो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, माना मैंने ये बात। ठीक, लेकिन मैंने कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में टीसीएस का इंटरव्यू दिया, वेल्स फार्गो का रिटन राउंड ये सब दिया था, इंटरव्यू नहीं दिया था। कैपजेमिनी का इंटरव्यू दिया, विप्रो का इंटरव्यू दिया, और एक कौन सा था, डेल था, उसका रिटन टेस्ट था, इंटरव्यू तक पहुंचा नहीं। सारे इंटरव्यू जो थे वो इंग्लिश में थे, और जिनका नहीं दिया उनके भी होता तो इंग्लिश में ही होता। समझ लो, इसरो का इंटरव्यू इंग्लिश में, बार्क का इंटरव्यू इंग्लिश में। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीज़। अगर विदेश जाना है तुम्हें तो वहाँ पे भी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, जिसे टॉफल या आइलेट्स के नाम से जानते होगे शायद तुम। ठीक है, तो बात है कि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, इंग्लिश एक तरह से एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है ऑल अक्रॉस इंडिया। और बात है कि इसका रीज़न कुछ भी हो, शायद इसका रीज़न ये हो कि अंग्रेज़ का रूल था एक टाइम पे और एजुकेशन सिस्टम हाईली उस पर डिपेंडेंट है। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उसी को हम लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था वो तो कब लागू होगा कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी इंग्लिश में ही होगा। ठीक, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई, स्कूल में भले तुम हिंदी मीडियम में पढ़ोगे, कई लोग होते हैं केंद्रीय विद्यालय ऐसे में पढ़ा, हिंदी में सारी पढ़ाई हुई। ठीक है, कॉलेज घुसते ही पूरा पढ़ाई किस में होता है, इंग्लिश में। सारे टेक्स्ट बुक तुम्हारे किस में होते हैं,
इंग्लिश में समझ में आया। तो मैं ये सारी चीज़ हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करूँगा तो कई लोग बोलेंगे अबे तो इंडिया है, तुम हिंदी में क्यों नहीं बात करते। तो सुन लो, अब तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन रीज़न क्या है, इसका वैल्यू समझ रहे हो इस लैंग्वेज को सीखने में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर तुमने ये अच्छे से कमांड पकड़ लिया है इस लैंग्वेज में, तो तुम 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। ये तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ को कितना बढ़ा देता है। क्योंकि तुम अगर इंडिया से बाहर स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर जाओगे, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो लोगों को बस एक ही लैंग्वेज आता है, बस इंग्लिश आता है उन्हें। उनको तुम बोलोगे मुझे 2 लैंग्वेज आता है तो उन्हें लगता है अरे भाई डबल, तो तुम्हारा वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। और कई लोग तो इंडिया में ऐसे होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त था, हिंदी इंग्लिश तो आता ही है, ये तो ऑब्वियस है, अगर तुमने एजुकेशन किया तो 2 लैंग्वेज तो पढ़ तो लोगे, समझ लोगे। उसे तमिल आता है, ये मलयाली और मलयालम में मैं अभी भी डिफरेंस नहीं समझता, बट जो भी केरला का लैंग्वेज है वो आता है, तेलुगु आता है, और थोड़ा बहुत कन्नड़ भी बोल लेता है। ठीक है, ये कन्नड़ा का भी मुझे डिफरेंस नहीं पता, मैं पीछे मत पड़ जाना, वैसे वो लोग जनरली हिंदी पॉडकास्ट नहीं सुन रहे होंगे तो ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लग जाता है यार। चलो छोड़ो। हाँ तो भाई बात ये है कि हम में बहुत सारे लैंग्वेजेस का कमांड है, तो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देता है। और स्पेशली अगर तुम इंडिया के बाहर अगर कुछ भी करना चाहोगे, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है, इंडिया में लोग बैठ के यूएस के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, रुपए में खर्चा कर रहे हैं, सोचो कितना फ़ायदा है उन्हें। ठीक, तो ये लैंग्वेज का फ़ायदा तो बहुत सारे बता दिए मैंने, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये सारे रीजंस हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा से आना चाहिए, बहुत ही ख़तरनाक कमांड होना चाहिए। अगर वो मैंने कर दिया तो मेरा करियर बहुत ही तगड़ा होने वाला है।